नमस्कार मित्रों, गायत्री महाविद्यालय एवं गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की मौर्य वंश में सम्राट अशोक के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सम्राट अशोक के बारे में हमने उनके कलिंग युद्ध के बारे में व अन्य कार्यों के बारे में पढ़ा था। कलिंग युद्ध के बाद उनका धर्म परिवर्तन होना, इसके अलावा आजीविकों के लिए 12 की गुफाओं में 4 झोंपड़ी यानी गुफाएं जिसका निर्माण करवाया। कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोंपड़ी व अन्य कार्य हैं वो देखे थी। दिन प्रतिदिन अशोक की रुचि बौद्ध धर्म से जुड़ रही थी और इसी रुचि ने उन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया बिहार की यात्रा की थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया बिहार में आया हुआ है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां की यात्रा की। शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा कर जनता का राजस्व कम कर दिया था। ठीक है, लुम्बिनी जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा करके महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली के लोगों का राजस्व है उसे कम कर दिया था। इसके अलावा जानकारी मिलती है कि अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी, लेकिन दीपवंश व महावंश में जानकारी मिलती है कि उन्होंने निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, दीपवंश वह महावंश के अनुसार किससे? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से, और अन्य बौद्ध धर्म के अनुसार उपगुप्त नामक भिक्षु से। अशोक का बौद्ध बनना, बौद्ध धर्म को अपनाना, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना बौद्ध साहित्य में उपसंपदा कहलाता है। अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसे बौद्ध साहित्य में उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। और अशोक के ऊपर बौद्ध धर्म से जुड़ने में मोगली पुटिस का प्रभाव भी पड़ा था। उनके प्रभाव से भी उनकी रुचि बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ी थी। इसी कारण अशोक ने जनता में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए, बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, और इसी कारण अशोक को दूसरा बुद्ध कहा जाता है। इसी कारण अशोक को दूसरा बुद्ध कहा जाता है। अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति निष्ठा होने के कारण विराट नगर जयपुर में जो बाबरू शिलालेख मिले हैं, उन बाबरू शिलालेखों को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। यह उनकी जानकारी को दर्शाता है।
अब हम देखते हैं अशोक के दम के बारे में। दम क्या है? तो देखिए, पेरी घोष की जगह दम घोष को अपनाना। दम के सिद्धांतों में सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता, लोक कल्याण, श्रेष्ठ व नैतिक आचरण, ये धर्म के सिद्धांत माने गए हैं। सहिष्णुता, सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार, सभी धर्मों को आदर सम्मान देना, चाहे हम किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो। अहिंसा, जीव मात्र पर दया करना, हिंसा से परहेज करना। तीसरा है आडंबरहीनता, जीवन में कभी भी कोई आडंबर, दिखावा या झूठी शान के लिए नहीं जीना, बल्कि जीवन के सात्विक मूल्यों के लिए ही जीना। इसके अलावा लोक कल्याण, लोक कल्याण का मतलब है जन मात्र के हित के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनके जीवन में सुख के लिए कार्य करना। इसके अलावा श्रेष्ठ व नैतिक आचरण। धम्म में सिद्धांत में लिखा मिलता है कि व्यक्ति को हमेशा श्रेष्ठ और नैतिक आचरण करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना एवं समाज में यथासंभव श्रेष्ठ कार्य करना, ये धम्म के सिद्धांतों के अंतर्गत वो आते थे, अर्थात एक जन कल्याणकारी कार्य करना। अशोक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जनता के आध्यात्मिक और नैतिक चरित्र को भी ऊपर उठाने का कार्य किया था। और इसी के तहत इस धम्म के उन्होंने कुछ नियम बनाए थे और उन्होंने विदेशी राज्यों के साथ भी संबंध स्थापित करने का कार्य किया था। उसके भी कई हमें रूप इस अशोक के धम्म में देखने को वो मिलते हैं। तो हम देखते हैं अशोक के धम्म के बारे में। तो देखिए, अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की थी, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। समझ में आएगा? यानी अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की थी, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अब धम्म में क्या कार्य थे? तो देखिए, इस धम्म को अशोक ने अपनाया था और इसके तहत उन्होंने धर्म यात्रा शुरू की थी। धर्म यात्रा अर्थात महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए श्रेष्ठ व पवित्र नगरों की यात्रा करना धर्म यात्रा के अंतर्गत आता था। तो उसमें लुम्बिनी, बोधगया और निकिलवा नगर जैसे नगरों की यात्रा की थी। फिर अपने शासनकाल के अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष धर्म का प्रचार करने के लिए महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। आई बात सुन, 13वें वर्ष धर्म का प्रचार करने के लिए महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। इसके अलावा उन्होंने जनता के बीच में जाकर धम्म का प्रचार करे, जनता को श्रेष्ठ आचरण के लिए, लोक कल्याण के लिए और उत्तम चरित्र की ज्ञान देने के लिए
उन्होंने 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। कौन कौन से पदाधिकारी? तो देखिए, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त। रज्जुक, प्रादेशिक व युक्त नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। कब? 5वें वर्ष में शिक्षा देने के लिए। विदेशों में भी अशोक धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जो उनकी विदेशी नीति को दर्शाता है। विदेशों में धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को सिंहल द्वीप श्रीलंका भेजा था। विदेशों में धर्म प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका भेजा था। ठीक है। इसके अलावा अशोक ने सिंहल द्वीप के शासक तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। एग्जाम में पूछा हुआ है कि अशोक ने श्रीलंका के किस शासक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था, तो उसका नाम क्या है? तिस। इसके अलावा अशोक की रचनात्मक कार्यों में भी रुचि थी और इसी रुचि के कारण उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण है वो कराया था, जो अशोक की दम नीति को दर्शाता है। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग जब आए थे तो उन्होंने इन स्तूपों को नष्ट किया था। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि धम्म नीति का उद्देश्य जनता के कल्याण, सुख व समृद्धि के लिए था। अशोक राष्ट्र निर्माण भी करना चाहता था, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों को भी आगे लाने का कार्य करते थे, जो उसकी दम की नीति में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने जीवन में जो अशोक का दूसरा स्तंभ लेख है उसमें धम्म की परिभाषा दी है। दूसरे स्तंभ अभिलेख में अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है और उन्होंने बताया कि धम्म में प्रत्येक व्यक्ति को पापों से दूर रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पापों से दूर रहना चाहिए, जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। इसके अलावा दया, दान, सत्यता, पवित्रता और हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। इसी तरह से तीसरे स्तंभ लेख में प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध व घमंड को त्यागने पर बल दिया गया है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि अशोक की धम्म की नीति जन कल्याण से प्रेरित थी और विभिन्न अधिकारियों को सम्राट अशोक ने आदेशित किया हुआ था कि आप जनता की समस्याओं को सुने और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। इसी कड़ी में उन्होंने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष धर्म का प्रचार करने के लिए महामत नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। हर 5वें वर्ष जनता के बीच में जाकर रज्जुक, प्रादेशिक व युक्त नामक अधिकारी अपने धर्म का प्रचार करें, जनता की सुख सुविधाओं को समझे। ये अशोक के जन कल्याण के कार्यों को दर्शाता है।
धन्यवाद।